नाजरीन, ये उस दौर की बात है जब साइंस अपने अरूज पर नहीं पहुंची थी, मगर दुनिया की खुफिया लेबॉर्ट्रियों में ऐसे ऐसे तजुर्बात हो रहे थे जिनका तसव्वुर आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। कहीं केमिकल से सोना बनाने की कोशिश जारी थी, कहीं इंसान की उम्र बढ़ाने के फॉर्मूले तलाश किए जा रहे थे, और कहीं ऐसी अद्वियात तैयार हो रही थीं जो इंसान को नींद और भूख से बेनियाज कर दें। लेकिन इन्हीं पागल ख्वाब देखने वाले साइंसदानों में एक ऐसा शख्स भी था जिसका मकसद सबसे अलग और सबसे खतरनाक था। वो एक ऐसी मखलूक पैदा करना चाहता था जिसमें बंदर जैसी बिजली की सी फुर्ती हो, शेर जैसी नाकाबिल शिकस्त ताकत हो और उकाब जैसी तेज़ और दूर तक देखने वाली आंखें हों। उसका ख्वाब था कि अपनी हुकूमत के लिए एक ऐसी फ़ौज तैयार करे जो दुनिया की सबसे खौफनाक और नाकाबिल शिकस्त फ़ौज साबित हो। ऐसी फ़ौज जो जंग के मैदान में दुश्मन को लम्हों में मिटा दे और जिसके सामने कोई भी खड़ा ना हो सके। नाजरीन, इस साइंसदान का नाम था डॉक्टर विक्टर हेल्मर। वो 20वीं सदी के आगाज़ में फ्रांस से ताल्लुक़ रखता था। एक ऐसा शख्स जो आम साइंसदानों की तरह सिर्फ किताबों और महफूज तजुर्बात तक महदूद नहीं था, बल्कि कुदरत के उसूलों को चैलेंज करने का शौक रखता था। जब उसने घोड़े और गधे के मिलाप से खच्चर की पैदाइश का सुना तो इस बात ने उसके दिमाग में एक बीज बो दिया, बीज जो बड़े होकर एक खतरनाक तजुर्बे की जड़ बनने वाला था। विक्टर ने जवानी में ही फैसला कर लिया कि वो खच्चर की पैदाइश को अपनी आंखों से देखेगा, उसके जीनियाती राज समझेगा और फिर इसी उसूल को आगे बढ़ाएगा। उसने एक खुफिया लेबॉर्ट्री कायम की जो शहर से दूर एक पुरानी फौजी इमारत में बनाई गई थी। इस इमारत की खिड़कियां हमेशा बंद रहतीं, बाहर से नजर आने वाला सब कुछ खामोश और खाली लगता था, मगर अंदर एक नई मखलूक की तख्लीक की तैयारियां चल रही थीं। पहला मरला था एक सेहतमंद नर घोड़ा और एक मजबूत मादा गधी का इंतखाब। विक्टर ने दोनों जानवर निहायत एहतियात से खरीदे। घोड़ा लंबे कद का, तेज रफ्तार और ताकतवर था, जबकि गधी का जिस्म छोटा मगर बर्दाश्त बेमिसाल थी। विक्टर ने महीनों तक इन दोनों की खुराक, सेहत और रवैये की निगरानी की। वो जानता था कि अगर तजुर्बा ज़रा सा भी गलत हो गया तो महीनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। फिर मिलाप का वो दिन आया जब तजुर्बे का सबसे अहम मरहला शुरू हुआ। ये अमल आम किसानों के तरीके से नहीं बल्कि एक पेचीदा साइंसी तरीके से किया गया। विक्टर हर लम्हा नोट बना रहा था, जानवरों के रद्द अमल को परख रहा था और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि कुदरत इस बार उसके साथ हो। हफ्ते गुजर गए और फिर एक दिन जांच के दौरान पता चला कि मादा गधी हमला हो चुकी है। ये विक्टर के लिए एक बहुत बड़ा संगे मील था। 9 माह बाद इस दुनिया में एक नया जानवर आया, खच्चर। विक्टर ने पहली बार अपनी आंखों से देखा कि ये मखलूक किस कदर अजीब और शानदार है। खच्चर का कद घोड़े जैसा था, मगर कान लंबे और खुरदरे थे जैसे गधे के। इसकी डांगें मजबूत, सीना चौड़ा और आंखों में गैर मामूली होशियारी झलक रही थी। पैदाइश के चंद दिन बाद ही ये खच्चर खेत में दौड़ने लगा और चंद हफ्तों में इसने ऐसा बोझ उठा लिया जो ना घोड़ा आसानी से उठा सकता था, ना गधा। विक्टर ने इस खच्चर को महीनों तक आजमाया। कभी उसे कच्चे रास्तों पर सफ़र करवाता, कभी पथरीले पहाड़ी रास्तों पर। हैरत अंगेज तौर पर खच्चर न थकता न सुस्त पड़ता। इसकी बर्दाश्त गधे से मिली थी और ताकत घोड़े से। विक्टर ने नोट किया कि ये जानवर आम घोड़ों या गधों से ज़्यादा होशियार है, इशारे जल्द समझता है और खतरा महसूस होते ही फ़ौरन रद्द अमल देता है। ये तजुर्बा विक्टर के लिए एक जीता जागता सबूत था कि कुदरत के उसूलों को मोड़ना मुमकिन है। अगर घोड़े और गधे जैसी दो अलग मखलूक मिलकर एक बेहतर, ज़्यादा कारआमद नस्ल पैदा कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना इसी उसूल को इंसानों पर आजमाया जाए। यही वो लम्हा था जब विक्टर के जहन में एक ख़तरनाक ख्याल पैदा हुआ कि अगर मैं इंसान और बंदर को मिला दूं तो क्या होगा। विक्टर जानता था कि इंसान और बड़े बंदर, खास तौर पर चिंपैंजी, जीनियाती तौर पर हैरानकुन हद तक करीब हैं। तकरीबन 98% एक जैसे जीन्स रखते हैं। इसका मतलब था कि खच्चर की तरह इंसान और बंदर का मिलाप शायद मुमकिन हो, और अगर ये मुमकिन हुआ तो ऐसी मखलूक पैदा हो सकती थी जो इंसान की अक्ल रखती हो मगर बंदर की फुर्ती, ताकत और बर्दाश्त रखती हो। ऐसी मखलूक जो जंग के मैदान में नाकाबिल शिकस्त साबित हो, पहाड़ों पर दौड़ सके, दरख्तों पर चढ़ सके और दुश्मन के लिए खौफ का दूसरा नाम बन जाए। मगर विक्टर ये भी जानता था कि यह तजुर्बा दुनिया के सामने नहीं किया जा सकता। मजहबी रहनुमा इसे कुदरत के निज़ाम में मुदाखलत कहेंगे, हुकूमतें इसे गैर इंसानी करार देंगी और अवाम इसे वहशीपन समझेंगे। इसलिए उसने फैसला किया कि यह मंसूबा खुफिया रहे। अब उसके सामने 2 बड़े सवाल थे। पहला, वो किस औरत को इस तजुर्बे का हिस्सा बनाएगा। दूसरा, कौन सा बंदर उसके लिए सबसे मौजू होगा। ये सवालात आसान नहीं थे, मगर विक्टर ने सोच लिया था कि जैसे घोड़ा और गधा मिलकर एक नई मखलूक पैदा कर सकते हैं, वैसे ही इंसान और बंदर भी कर सकते हैं। और एक बार ये मखलूक पैदा हो गई तो दुनिया की जंगी तारीख हमेशा के लिए बदल जाएगी।
नाजरीन, अब यूरोप में ये सब कुछ करना नामुमकिन था, इसलिए उसने अपनी नज़रें अफ्रीका पर जमा ली। इस दौर में अफ्रीका के कई इलाके यूरोपी ताकतों के ज़ेर तसल्लुत थे और यहाँ खुफिया सरगर्मियों का पता लगाना तकरीबन नामुमकिन था। महीनों की तलाश के बाद विक्टर को एक जगह मिली, घने जंगलों के बीच एक पुरानी फौजी छावनी जो कई साल से खाली पड़ी थी। इस इमारत को विक्टर ने अपनी खुफिया लेबॉर्ट्री में बदलना शुरू किया। बिजली के लिए बड़े डीजल जनरेटर नस्ब किए गए और अंदर मुख्तलिफ कमरों में फौलादी दरवाजे और ताले लगाए गए। एक में जीनियाती नमूने रखने के लिए खसूसी फ्रीजर, दूसरे में तिब्बी आलात और एक बड़े हॉल में बड़े बड़े लोहे के पिंजरे जहां जानवर रखे जाने थे। विक्टर जानता था कि मंसूबे के लिए सबसे अहम दो इंतखाब करने हैं, एक मौजू औरत और एक मौजू बंदर। बंदर के लिए उसने चिंपैंजी का इंतखाब किया क्योंकि जीनियाती तौर पर यह इंसान के सबसे करीब है और इसकी जहानत, जिस्मानी ताकत और फुर्ती सब कुछ इस मंसूबे के लिए बेहतरीन था। उसने एक बड़े नर चिंपैंजी का इंतखाब किया जिसका कद 5 फुट 10 इंच के करीब और जिस्म गैर मामूली तौर पर ताकतवर था। ये बंदर पहले ही इंसानी इशारे समझने की सलाहियत रखता था, जो विक्टर के ख्याल में एक इजाफी फ़ायदा था। औरत के इंतखाब में विक्टर को सबसे ज़्यादा दुश्वारी पेश आई। वो जानता था कि इस तजुर्बे के लिए ऐसी औरत दरकार है जो न सिर्फ सेहतमंद हो बल्कि जिस्मानी और जीनियाती तौर पर मजबूत भी हो। उसके लिए उसने अफ्रीका के गरीब गांव का रुख किया जहां गुर्बत और भूख लोगों को किसी भी कीमत पर मुआहिदा करने पर मजबूर कर सकती थी। वहां उसे एक नौजवान औरत मिली जिसकी उम्र 22 साल से ज़्यादा ना थी। उसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं थी और वो मजबूत आसाब की मालिक थी। विक्टर ने उसे कहानी सुनाई कि वो एक तिब्बी तहकीक का हिस्सा बनेगी जिससे उसे और उसके गांव को दौलत और सहूलतें मिलेंगी। असल मंसूबे की हकीकत वो कभी न जान पाती। अब विक्टर ने तैयारियों का अगला मरहला शुरू किया, जीनियाती मुताबिकत को बेहतर करना। खच्चर के तजुर्बे से उसने सीखा था कि दो मुख्तलिफ अनवा के मिलाप में सबसे बड़ी रुकावट जीनियाती फ़र्क होता है। इस फ़र्क को कम करने के लिए उसने चिंपैंजी के खून और औरत के खून के नमूने लेकर कई हफ्तों तक माइक्रोस्कोप के नीचे मुतालिया किया। वो मखसूस खलिये तलाश कर रहा था जिनमें जीनियाती रद्द-ए-अमल का इम्कान ज़्यादा हो। उसने खुराक में तब्दीलियाँ की, विटामिन और खुसूसी हार्मोन शामिल किए ताकि दोनों जानदार तजुर्बे के वक्त बेहतरीन हालत में हों। ये सब करते हुए विक्टर को एहसास था कि वो एक बारीक लकीर पर चल रहा है। अगर एक भी गलती हो गई तो महीनों की मेहनत ज़ाया हो जाएगी या बदतर ये कि खबर बाहर निकल सकती है। इसलिए उसने लेबॉर्ट्री में काम करने वाले तमाम अफराद को सख्त कस्में खिलवाईं और उनके गांव के लोगों को बरहरास धमकियां दी कि रासफाश होने की सूरत में वो संगीन नताइज भुगतेंगे। उधर चिंपैंजी को खास तरबियत दी जा रही थी। विक्टर ने उसके साथ रोज़ाना घंटों वक्त गुजारना शुरू कर दिया ताकि वो इंसानी मौजूदगी से घबराने की बजाय उसका आदी हो जाए। इसे इशारों, आवाज़ों और मखसूस माहौल का आदी बनाया गया। दूसरी तरफ औरत को मुकम्मल तन्हाई में रखा गया। उसके कमरे में नरम रोशनी, ख़ास खुराक और हल्की मौसीकी रखी गई ताकि उसका जहनी दबाव कम से कम हो। वक्त गुजरता गया और वो दिन करीब आ गया जिसका विक्टर बरसों से इंतजार कर रहा था। नाजरीन, इस खौफनाक तजुर्बे का नतीजा कभी पूरी दुनिया के सामने नहीं आया, मगर खुफिया रिपोर्ट्स और अफवाहों के मुताबिक विक्टर हेल्मर का मंसूबा पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ। कहा जाता है कि कई हफ्तों बाद उस औरत में हमल के आसार जाहिर हुए, लेकिन ये हमल आम इंसानी हमल जैसा नहीं था। डॉक्टर विक्टर ने नोट किया कि इब्तिदाई मराहिल में जनून की नशोनुमा गैर मामूली थी। हाथों और बाजों की हड्डियां लंबी और मजबूत, जबकि चेहरे की बनावट इंसानी खुद्दुखाल से कदरे मुख्तलिफ थी। ये हमल ज्यादा अरसा जारी न रह सका। चौथे महीने में औरत शदीद बुखार और कमजोरी का शिकार हुई और एक रात अचानक शदीद पेचीदगी की बाइस उसका हमल जाया हो गया। विक्टर ने मुर्दा जनून का मुआयना किया तो उसमें इंसान और बंदर दोनों की वाज़ेह खुसूसियात मौजूद थीं। छोटा मगर चौड़ा जबड़ा, लंबी उंगलियां और आंखों का ढांचा चिंपैंजी जैसा था। इसके बाद विक्टर ने बाकी तमाम शवाहिद मिटा दिए, मगर कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि उसने एक कामयाब नौज़ायदा को जिंदा रखने में कामयाबी हासिल की थी, जिसे खुफिया तौर पर कहीं मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई भी नहीं जानता। जी तो नाजरीन, अगर आपको ये तहकीकाती वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं और मज़ीद ऐसी चौंका देने वाली वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।